सो अतक काज़मी साहब, ये एक लगता है बोन ऑफ कंटेंशन, इसमें ना पीटीआई मानती है, हम मास्टरमाइंड की बात करें, हम खान साहब कह लें, वो तो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। वो हैं कि नहीं मास्टरमाइंड, ये एक अलग डिबेट है, बट द क्वेश्चन है इसके, जब तक ये मामला रिजॉल्व नहीं है तो फिर तो बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं। देखिए उसका हल तो वही है फिर, क्योंकि अदालती इंक्वायरी वगैरह हो, पता चले कि किसने क्या किया है। कमीशन लेकिन कुछ चीज़ों में जो DGSPR ने भी कहा, जैसे ये लोग कहते थे कि या PTI कहती थी कि बिल्कुल ही हमारे लोग नहीं हैं, वो लोग भी उनके निकल आए, उन्होंने कहा कोई हमें लीड करके लेके जा रहा है, वो भी कहीं से पता नहीं चला। सो कुछ चीज़ों में तो अब नज़र आ रहा है ओपनली, नहीं कुछ चीज़ों में तो नज़र आ रहा है, पर लाएं अदालतों में साबित करें ना, फिर बंद कमरों में फौजी अदालतों में क्यों साबित कर रहे हैं? अगर तमाम शवाहिद आपके पास मौजूद हैं, मतलब एक डिसेंट डेमोक्रेसी में हम बैठ के हाउ कैन वी जस्टिफाई मिलिट्री कोर्ट्स? कल तो वो कोई भी किसी भी मतलब क्या उसकी कार्रवाई आपने देखी? जस्टिस मस्ट बी सीन टू बी डन, दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। आप ओपन अदालत में उनको लाएं। अगर ये दहशतगर्दी की अदालत में आते तो इनको 20-20 साल सजाएं होनी थी जो इनके ऊपर इल्जाम आते हैं, जिस किस्म की दफात हैं, जिस दहशतगर्दी की अदालत में ज्यादा 2-2 साल 3-3 साल, ये सवाल तो उनको दहशतगर्दी की अदालतों में ट्राई करें, दें। मेरे ख्याल में कोई भी एतराज नहीं करेगा। सारी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से तो बिगेरी साहब बहुत सारे लोगों का इसमें रिजर्वेशंस है। यह बात यह है, इसमें देखें, मुझे ये बताइए कि 1972 से लेके टिल 22-23 तक 1875 सिविलियन ट्राइबल मिलिट्री कोर्ट्स में, पीटीआई के दौर में 2018 से 22 तक 180 सिविलियन वर ट्राइड इन मिलिट्री कोर्ट्स, दे वर पनिश्ड। तो दैट वो पीटीआई के दौर में हुए। फिर पाकिस्तान का आइन कानून, पाकिस्तान की आला अदालतों ने अलाउ किया। सेकंड ये कि उनके पास एक अभी रेमेडी है, दे कैन गो टू हाई कोर्ट। वहाँ जाके अगर कहीं लुकूना था, गलत डिसीजन, हाई कोर्ट इज इंडिपेंडेंट, वहाँ जाके इमीडिएटली विद इन 1-2 महीने में केस चले ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन याद रखें, इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होते हैं। उनको जज एक्यूज को सफाई, उसको अपनी मर्जी का लॉयर, अपने गवाह, क्रॉस एग्जामिनेशन, एवरीथिंग इज अलाउड। सिर्फ फ़र्क यह है कि यहाँ पर रोज़ इसलिए होता है कि एक जज, एक प्रेसिडेंट है, उसके मेंबर हैं 2-3, एक केस कर रहे हैं। सिविल कोर्ट में 25-30 केस होते हैं, एक जज होता है, 10 साल लगते हैं। दिस इज दैट्स व्हाट आर्मी वांटेड एंड दे आर डूइंग इट। राइट, सो आपकी इस पर जो है, यस प्लीज। आई वुड लाइक टू ऐड टू दैट। आई थिंक हम चारों लोग जो इस टाइम गुफ्तगू कर रहे हैं, आई वाज द ओनली पर्सन जो 9th मई को कोर कमांडर हाउस के बाहर था। मैं अपने शो की रिकॉर्डिंग वहां से कर रहा था। राइट, व्हेन इट ऑल हैपेंड, हसन नियाजी उसके बाद आया था वहां पे। मैं आज भी समझने से, कासिर वेट साहब में भी ज़्यादा बेहतर हमें बता सकेंगे, आई एम स्टिल अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाट रॉन्ग डिड ही डू दैट ही डिजर्व 10 years सेंटेंस। वेट साहब, मैं उस पर सिर्फ आपसे 10 बरसा गुजारिश, मैं समझने से कासिर हूँ, ही नेवर एंटर्ड कोर कमांडर हाउस। हसन नियाजी वो कभी एंटर नहीं हुए थे। जब ये सारा कुछ तोड़ फोड़, आग लग चुकी थी, उसके 3-4 घंटे बाद हसन नियाजी साहब वहाँ पे मॉल ऑफ लाहौर के बाहर जस्ट अपोजिट कोर कमांडर हाउस गाड़ी खड़ी है, उसके ऊपर खड़े होकर कारकुनान को कह रहे हैं कि अंदर नहीं जाना और जो लोग अंदर भी हैं बाहर आ जाए। सर वो 10 years सेंटेंस की जरा बता दीजिए मुझे, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। वो किस चीज़ की सजा थी 10 साल? आप मुझे बताएं कि आप लिंक लें, कुछ अनुमान कर लें, आके आप नारे लगाएं जी वापस आ जाए फॉर गॉड सेक। सेकंड ये कि वो यूनिफॉर्म लेके कौन ले रहा था, मुझे बताइए। अगर मुझे तो याद पड़ता है कि मेरे ख्याल में ये खुद ही थे, कोर कमांडर की यूनिफॉर्म। सेकंड ये देखिए, ये प्लानिंग और एग्जीक्यूशन और ये अबेटमेंट है। लोगों को इस्तेमाल दिला दें, लोगों को तैयार कर दें, पहले से प्लानिंग कर लें। एक दिन अगर इमरान खान अरेस्ट होते हैं, दिस विल बी डन। और ये मैं आपको अगले दिन भी तैयारी थी, ये सारी डॉक्यूमेंट्री, वीडियो, ऑडियो अवेलेबल हैं। देखें, फौज ने सिर्फ वो केसेस पकड़े हैं जिन पे 100% प्रोसिक्यूशन अवेलेबल है। बाकी सिविल को ये नहीं उन्होंने कहा 3000 लोग ले आओ। ये इश्यूज हैं। और इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हुई, दे शुड गो टू हाई कोर्ट, आपको रिलीज कर देंगे। कम अज कम फौज को, अवाम को, ट्रुप्स को ये उनका मोराल पता चल गया जी कि आइंदा फौज के साथ कोई नहीं करेगा, क्योंकि उनकी बहुत दिल आज़ारी हुई। इट्स साहब यहाँ पे अगर ये बात भी जवाब दे दें, जो एक जनरल तासुर है, जो अभी हमारे प्रोग्राम में भी ये बात डिस्कस हुई कि PMLN के साथ हमने वाज़े तौर पे देखा, कहा गया था कि अब ये लोग कभी नहीं आएंगे हुकूमत में, शरीफ फैमिली पे कांटा लग चुका है, मरियम नवाज बिल्कुल नो है। लेकिन उसके बाद बातचीत हुई और देखा हमने कि उनकी वापसी हुई। इसी से PTI को भी लगता है कि उनके लिए भी बहुत सारे जो क्रॉसेज हैं वो मिट जाएंगे। लेकिन डिस्टिंक्शन कितनी बड़ी है 9 मई की PMLN और PTI के दरमियान? देखिए, डिस्टिंक्ट सबसे बड़ी यही है कि PMLN ने ज़रूर कुछ बातें करते थे फौज के खिलाफ, लेकिन दे डिड नॉट गो फिजिकली। या तो देखिए, अगर आप इसको फुल स्टॉप नहीं अभी लगाएंगे, देन द इशू इज पीपल विल गेट एनकरेज्ड, वो दोबारा आएंगे। अगर लोगों को टाइम पर सज़ा मिल जाए
तो मकसद ये होता है कि उस वक्त इट शुड एक्ट एज अ डेटरेंट, सबक मिलना चाहिए। हमारी फ़ौज में अगर एक सिपाही भी जब जिसको सज़ा होती है 1 साल जेल में डिफरेंट ऑफेंस से, पूरी रेजिमेंट के सामने एडजुटेंट आके उसका ऑफेंस पढ़ता है, चार्जशीट, उसके सज़ा अनाउंस करता है, उसके ये जो बैजेस स्नैच किए जाते हैं, संगीनों के साथ खड़े होते हैं लोग, हैंडकफ करते हैं, पूरी रेजिमेंट को सबक देते हैं, डोंट डू दैट्स व्हाई वी मेंटेन डिसिप्लिन। ओके, आपके सामने जन जावेद इकबाल को देख लें, उनको सजा मिली 14 साल, एक बंचा को सजाई मौत हुई। जन फैज मीर की मिसाल है, डिसिप्लिन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता फौज, और ये बड़ा कड़ा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस। राइट। सो अगर हम इस मामले से निकल कर और बातचीत देखेंगे तो बड़ा क्लैरिटी आ गई है नाइट में के वास्ते, एंड आई आस्क यू द सेम क्वेश्चन। सो कहाँ पे हम सियासत को दोबारा नॉर्मलाइज कर सकते हैं या मामलात को दोबारा नॉर्मलाइज कर सकते हैं? सियासतदानों को सियासत करने दें, चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। आवाम के वोट का, आवाम का जो वोट है उसका आप जो है इज्जत करें, आवाम का जो मैंडेट है जो कि पीएमएलएन ने भी कहा, जो कि पीटीआई भी कहती है। मसला ये ना कि ये सारी जमातें कहती तब हैं जब ये अपोजिशन में होती हैं। जब ये इक़्तिदार में होती हैं तो उस वक्त तो इनको कोई इशू नहीं होता। उस वक्त तो पार्लियामेंट के अंदर जनरल फैज के जरिए ये कानून साजी भी करवाते हैं। उस वक्त तो पीटीआई को कोई इशू नहीं था। वो बताते थे कि जी जनरल फैज ने हमारे बंदे पूरे कर लिए और ये कर लिया और वो कर लिया। लेकिन जो ही ये इक़्तिदार से बाहर आए तो इनको इस्टेब्लिशमेंट की बहुत सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई। इसी तरह मियाँ साहब बताते थे कि जनरल बाजवा जो है आप जिम्मेदार हैं, आप जवाब दें, जनरल फैज जवाब दें गुजरांवाला के जलसे में। मरियम नवाज लीड किया करती थी, नो कमेंट। बल्कि एक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दी थी उसमें तो बाकायदा जनरल फैज का उन्होंने नाम लिखा हुआ था। तो मसला ये है कि ये सारी चीज़ें इनको ये फैसला करना है कि हमने सियासत करनी है और हम सब एक दूसरे के मैंडेट को मानेंगे, जिसको भी मैंडेट मिले। तो ये दोनों तरफ से जब तक चीज़ों को हम बेहतर नहीं करेंगे, एंड ऑफ द डे देखें 9 मई जैसा जो बदकिस्मत वाक़या है वो कोई खुदा न खास्ता फ़ौज का नुकसान तो नहीं है, वो पाकिस्तान का नुकसान है। आज अगर इधर फ़ौज कमज़ोर हो जाए तो आप इस खित्ते में 1 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर सकते, 1 मिनट भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते। उनका जो सिक्योरिटी रोल है, अगर कोई उसको घटा के पेश करता है और कहता है कि जनाब ये करना है, वो मुल्क दुश्मनी करता है। राइट। सो कायल साहब, इस वक्त आपको हुकूमत के लिए क्या मीन लग रहा है मामला? एक तरफ तो ये भी नज़र आ रहा है कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से हालात जिस तरह भी है सस्टेन कर लिए, कंट्रोल कर लिए, जिस तरह से भी किया। सो अब वो क्यों चाहेंगे कि हम दोबारा रिवर्स करें? इस पर बात कर रहे थे बैरूनी प्रेशर की, खुद ही वो कह रहे हैं बैरूनी प्रेशर है हमारे एक। वो तो डायरेक्टली यूके के लेटर्स भी हैं, बरतानिया का लेटर भी है, अमेरिका का रद्द-ए-अमल भी है और भी इंटरनेशनल पास है। सो अगर गवर्नमेंट ने लोकली या डोमेस्टिक इश्यूज़ के ऊपर कुछ कंट्रोल पा लिया है तो इंटरनेशनल प्रेशर तो बढ़ता जा रहा है। और आई थिंक इंटरनेशनल प्रेशर जो है उसको सस्टेन करना मौजूदा हालातों वाक़यात में, जिस तरह हम IMF पे डिपेंडेंट हैं या और हमारे कुछ मामलात हैं, फाइनेंशियल मामलात हैं, गवर्नमेंट के लिए एक बहुत इजी कितना प्रेशर आ सकता है? क्या कहेगी लेट्स से द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन? अभी तक तो रिलीज होती है। आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इफ आई मे स्पीक माय हार्ट आउट, मुझे शर्मिंदगी होती है कि बाहर की पार बैठकर हमारे अंदरूनी मामलात में कहीं जी फलां बंदे को जेल से निकाल दो, फलां गवर्नमेंट बदल दो, फलां को ये कर दो, मुझे इस पर शर्मिंदगी होती है। बट वी आर दैट वल्नरेबल। अनफॉर्चुनेटली हम हैं इस तरह की सिचुएशन के अंदर कि ख्वाजा साहब माजी में खुद कह चुके हैं कि हमारी मुशीयत का वेंटिलेटर और उसका स्विच जो है वो अमेरिका के पास है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद माजी में कह चुके हैं कि जनाब EU के साथ रिलेशनशिप खराब करने के लिए इमरान खान साहब को लाया गया। शहबाज शरीफ साहब खुद ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि जनाब ये कौन होता है एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला। मुझे इन तमाम एस्पेक्ट्स पे बात करते हुए शर्मिंदगी होती है। वी आर अ सॉवरेन कंट्री, हम एक चले वीकर सही, मसक शुदा फेस सही डेमोक्रेसी का, बट पाकिस्तान है तो डेमोक्रेसी। यहाँ पे जिस तरह काज़मी साहब कह रहे थे, विल ऑफ पीपल जो है वही सब कुछ होना चाहिए था। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि नहीं है। हम बार बार ये तो कह देते हैं कि जनाब फलां गलत। मुझे अभी तक याद है, आज ये इंतशारी भी हैं तहरीक इंसाफ वाले, आज ये डिजिटल दहशतगर्द भी हैं। शहबाज शरीफ साहब के बारे, शहबाज शरीफ साहब के बारे में इन तमाम लोगों को ये लेबल किया जाता है माजी के अंदर, और हमने सब कुछ विटनेस किया हुआ है। और मुझे बदकिस्मती की बात यह है कि मुझे फ्यूचर भी ये नजर आता है कि कल को जो आज का इंतशारी टोला है कहीं ये मुहिब्बे वतन ना हो जाए, और जो आज के मुहिब्बे वतन है कल को फिर वो सर्कल चल रहा है ना। वी नीड टू गेट आउट ऑफ दैट सर्कल। आई वोंट बी ऑनेस्टली नाउ, वी नीड टू गेट आउट ऑफ दैट सर्कल। और उसका सोल्यूशन एक ही है, हर बंदा अपना अपना काम करो यार। एक दफा हम पे एतमाद तो करके देखो पाकिस्तानियों पे। 25-26 करोड़ है यार, कुछ तो पढ़े लिखे होंगे, कुछ तो शऊर आ गया होगा। कोई 80 साल के करीब हमारी उम्र होने वाली है कौम की, कुछ ना कुछ तो हम सीख गए होंगे कि हम वोट कर सकें, हम लोगों को बता सकें, एक दूसरे को बता सकें। 8 फरवरी को वैसे एक चीज़ लोगों ने एक दूसरे को बताई,
आपने एक सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस दे दिया, लोगों ने एक दूसरे को बता के इंतखाबी निशान बता के वोट डलवाया वहाँ पे। सो पीपल कैन कम्युनिकेट, वो एक दूसरे को कायल भी कर सकते वोट हैं। की पावर नजर आई, वो पावर है लोगों में, हमें एक मौका दीजिए एंड बिलीव यू मी, तमाम स्टेक होल्डर्स डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे, पाकिस्तान ट्रैक पे वापस आ सकता है। बिलावल भुट्टो साहब की एक स्टेटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग आई है। अभी जो हमने पूरा डिस्कस कर लिया माजी में क्या क्या होता रहा है, कैसे हम सर्कल्स के अंदर है, उन्होंने एक नई ऑप्शन दी अपने हवाले से, वो देखिएगा। ना सिलेक्टेड है ना फॉर्म 47 वाले हैं। उस वक्त के जो सियासी जमात हमारे पास आए हैं कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, हम उनके साथ देंगे, उनका हुकूमत बनाएंगे, और हमने उस वक्त एक मुआहिदा पे दस्तखत किया। ऐसे ना हो कि आप वोट लेके आंखें बैठ जाए, ऐसे ना हो कि जैसे माजी में एक सियासतदान आपके बारे में कहता था कि जब मुश्किल में हो तो पैर पड़ते हो और जब मुसीबत से निकल जाते हो तो गला पकड़ते हो। बिकेरी साहब, जिस एक पॉलिटिकल मखमसे में फंसा हुआ है पाकिस्तान, क्या एक बेहतर ऑप्शन है बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी? वो खुद ही कह रहे हैं कि देखो ना मैं सिलेक्टेड हूँ ना फॉर्म 47। देखें, वो दिस शोज फ्रस्ट्रेशन, जो कमिटमेंट की थी मेरे ख्याल में वो PMLN पूरी नहीं कर रही है। बलूचिस्तान के रिलेशन से, पंजाब में दे वांट मोर स्पेस, दे वांट मोर, कुछ अपॉइंटमेंट चाहिए उनको, कुछ फंड चाहिए अपने लोगों को लाने के लिए। दे वांट टू हैव अ फुट स्टेप इन पंजाब, बेटर वन, जिसमें 10-15 उनके MNR इलेक्शन में हो, कोई उनके 30-40 MPs आ जाएं। ये चीज़ें बलूचिस्तान में दे वांट फंड, वो जो कमिटमेंट की थी, दैट्स इशू। आई थिंक PMLN की प्रॉब्लम ये है कि दे फॉरगेट, जब अपना वक्त होता है दे, और ये यही मौलाना फजलुर रहमान के साथ हुआ। तो दिस इज द टाइम, और पीपल्स पार्टी ना छोड़ सकती है ना उनसे कुछ, पीपल PMLN कैन अफोर्ड, वहीं गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। इसलिए इट्स अ प्रेशर टैक्टिक, कुछ अर्से के बाद इनका आपस में कहीं अंडरस्टैंडिंग होगी, और हो सकता है अंडरस्टैंडिंग के बाद हो सकता है, जो लाइकली है कि शायद को वजारतें भी शामिल करें अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है। बट ये तो शुरू में खुद ही पीपल्स पार्टी ने अपने आप को अलहदा किया कि हमें वजारतें नहीं चाहिए। They wanted कि उस वक्त they felt कि अगर बड़ी प्रॉब्लम होंगी इकोनॉमिक, we don't want to take the baggage of PMLN, that's the why they didn't join. But I think अगर political stability आ रही, then they will like कि अभी 2-2.5 साल हैं, तो उसमें they will like to steer the government if they have to remain in coalition with the PMLN.